तो अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। अब वो कह रहे हैं कि 2024 में गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो लाहौर में क्या है। द टीवी न्यूज़ reported temperature as high as 48 डिग्री। टीवी न्यूज़ वाले 48 डिग्री रिपोर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग द डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को एक्सप्रेस करना है। डिग्री सेल्सियस में बता रहे हैं टीवी न्यूज़ वाले, और हमें क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में एक्सप्रेस करना है टेम्परेचर को। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो टेम्परेचर लिख लेते हैं। टेम्परेचर है आपके पास डिग्री सेल्सियस में, जो कि आपके पास 48 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब जहाँ पे भी आपके पास डिग्री सेल्सियस है, अब वहाँ पे रख दें 48 सेल्सियस की टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस है, तो हम डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 9/5 48 आ जाएगा इसकी जगह पे प्लस 32। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई। 48 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 48 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपके पास कुछ आता है 432। अब इधर लिख लेते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब डिग्री 432 को 5 पे डिवाइड करेंगे, यही हमारी कंडीशन है, डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास निकलता है 86.4। अब इसको कर दें 32 में ऐड, प्लस 32, तो आपके पास आता है 118.4। तो आपको गिवन कंडीशन ही क्या थी कि आपको एक्सप्रेस करना है टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में। हमें टीवी न्यूज़ वालों ने रिपोर्ट दी थी कि जो टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस है, और हमें 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। तो हमने फॉर्मूला हमें गिवन था, हमने डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू लगाई, इसको सिंप्लीफाई किया, फिर हमारे पास ये आ गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसको देख लेते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। अब वो कह रहा है फादर और सन की एज को सम करें और वो इसके इक्वल होनी चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन होगी, पहली कंडीशन। फिर वो कह रहा है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। फादर्स एज क्या है, 2 टाइम ऑफ एज है सन की, यानी डबल है 2 टाइम। व्हाट वाज एज, सन्स एज 6 ईयर्स अगो, और सन की 6 ईयर अगो एज क्या है, हमें ये बताना है। तो हम पहली कंडीशन देख लेते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज़ 72 ईयर्स। अब सम का मतलब क्या है, आपने प्लस करना है फादर और सन की एज को, फिर वो किसके इज इक्वल का मतलब है, इसका मतलब है कि किसके इक्वल निकलेगी, 72 के इक्वल निकलेगी। तो हम अपनी पहली कंडीशन लिख लेते हैं। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, आपके पास लेट सन्स एज एक्सलेट कर लेते हैं, फादर्स एज को फादर्स एज
को वाई ऐड कर लेते हैं। कर लिया। अब उसने कहा है कि सवाल क्या था कि फादर और सन के एज को प्लस करें और वो किसके इक्वल निकलने चाहिए, 72 के। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब सन्स एज क्या है, एक्स, तो मैं एक्स लिख रही हूँ यहाँ पे। फादर्स एज वाई है तो यहाँ पे वाई, और सन किसके इक्वल निकलना चाहिए था, 72 के। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और अगली उसने क्या कहा है, 6 years ago, 6 years ago। फिर उसने कहा द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। फादर्स एज लिख लेते हैं। फादर्स 6 years ago क्या बात हुई थी, सॉरी ईयर्स ago, 6 years ago फादर सन्स एज कितनी थी, सन्स एज, ओरिजिनल सन्स एज कितनी है, एक्स, 6 year ago यानी -6 करेंगे, x इज इक्वल्स टू -6। फादर्स एज आपके पास कितनी थी, y। अब 6 years ago आ गए तो इसके साथ ही -6 कर देंगे। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमारे पास कंडीशन थी कि फादर की एज सन से 2 टाइम ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देख रहे हैं, एक दफ़ा स्टेटमेंट को दोबारा से देख लेते हैं। 6 years ago द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन, यानी फादर एज जो आपके पास है उसको 2 टाइम यानी डबल कर दी सन्स की एज का। तो कर देते हैं, फादर्स एज लिखें y-6, फादर एज सन एज लिख लें x-6, डबल का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लिख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y-6 इज इक्वल्स टू 2x, 2 6 12। अब इसको हम क्या करने लगे हैं, इसको इक्वेशन बनाने लगे हैं। तो इस सारी वैल्यू को उठा के उधर ले जाएं, x वाली y वाली को इधर ले आएँ, 12 को इधर ले आएँ, -6 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 2x, प्लस में तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2x माइनस y। तो अगर इसको रीअरेंज करके लिखें तो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ से निकालनी है x और y की वैल्यू, तो वो हम कैसे निकालेंगे। अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या निकली थी, इक्वेशन नंबर 1 निकली थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72, और ये आपके पास क्या निकली है, y दोनों इक्वेशंस में सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करवाना पड़ेगा। इनकेस y सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन है तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाना पड़ेगा ताकि y कैंसिल हो जाए। ऐड इक्वेशन 1 and 2। सो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, वो आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72। इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। y आपस में कैंसिल, अब x के साथ भी 1 है तो ये ऐड हो के आपके पास 3x आ जाएगा, और 6 को 36 में 72 को 36 में ऐड करें, 72 प्लस 6 तो 78 आता है। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। ये छोटे छोटे रूल्स आपको याद होनी चाहिए। फिर अब 78 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, डिवाइडेड बाय 3, सो 26 आंसर निकल रहा है। x निकल आया। अब y कैसे निकालने, y निकल आया, इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं y को और फिर इसकी y की वैल्यू पुट करते हैं।
तो अब हम क्या करने लगे हैं, x इज इक्वल्स टू 26 यानी x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके y की वैल्यू निकालने लगे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72। x की जगह पे लिख दे 26 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72। सो आपके पास 26 प्लस हो रहे तो इक्वल टू दूसरी तरफ जाके माइनस होगा। अब इसको करते हैं माइनस 72 माइनस 26, सो ये आपके पास 46 आ रहा है। तो एक्स वाई आपके पास क्या निकला 46। अब हमें मज़ीद क्या फाइंड करना है। अब उसने सवाल में कहा क्या गया था कि व्हाट वाज द एज व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर अगो। सन की 6 ईयर अगो एज क्या है। ये देखिए हमने सवाल में क्या लिखा था कि सन्स एज 6 ईयर अगो क्या थी x माइनस 6। तो लिखते हैं इधर 6 years ago son's age क्या है x माइनस 6। x आपके पास क्या निकला था 26। 26 में 6 माइनस कर दें तो आपके पास 20 निकलता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। सन्स एज क्या थी 6 years ago 20। अब इस पूरे लेक्चर को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले तो हमें कहा गया था द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 years। तो हमने फादर की एज को हमने वाई लेट कर लिया, सन को एक्स लेट कर लिया और उन दोनों को 72 के इक्वल रख दिया प्लस करके। फिर हमने 6 years ago कहा तो 6 years ago फादर एज को हमने वाई माइनस 6 लिख लिया क्योंकि 6 years ago था ना। फिर हमने सन्स एज लिया तो उसको x माइनस 6 रख लिया इन, और फिर उन्होंने कहा कि जो फादर की एज है वो सन की एज का डबल है। तो हमने फादर की एज लिखी और उस पर डबल सन्स की एज लिखी, 2 लगा के डबल हो गया। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 इक्वेशंस निकली, दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास x की वैल्यू निकली 26। फिर हमने वही वाली वैल्यू ली x की तो हमारे पास निकल आया, हमारे पास y की वैल्यू निकल आई 46 जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की। तो फिर हमें कहा गया था कि व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago। तो हमने सन्स की एज में x की जगह पे 26 पुट किया, x की वैल्यू तो हमारे पास 20 निकला। तो जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाई होता है, मतलब प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं आप। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।